हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा निकाली गई वैकेंसीज़ के ऊपर। तो सबसे पहले हम आपको यहाँ पे बताते हैं, जैसे कि क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन है 5/1/2021। ठीक है, क्लोजिंग डेट फॉर फी है 5/1/2021 सेम। यहाँ पे अगर हम नीचे आ जाते हैं थोड़ा सा ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन के बारे में, डेजियर इज इन्वाइटेड फ्रॉम एंड एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर रिक्रूटमेंट 224। ये सारी चीज़ें यहाँ हो जाती हैं। अगर आप इस पोस्ट के अप्लाई करना चाहते हैं तो इस ऑफिशियल वेबसाइट पे कर सकते हैं, जो है www.hppsc.hp.government.in/hppsc। तो यहाँ पर हम इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेते हैं। जो सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ है हमारे पास, वो है 6 नंबर, द रिजर्व्ड category candidates belonging to other states will be treated as general category candidates, and the benefit of reservation and fee concession will not be admissible to such candidates। जो अदर स्टेट्स के जो इसमें इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो भी जनरल कैटेगरी की तरह मान्य होंगे। इसके बाद इसमें एक और इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है, एग्जामिनेशन फीस नंबर 10, एग्जामिनेशन फीस वंस पेड विल नॉट बी रिफंडेड। ये कुछ इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है जो आपके लिए जाना ज़रूरी है। दिस वन, एग्जामिनेशन फीस वंस पेड विल नॉट बी रिफंडेड under any circumstances, nor can the fees be held in reserves for any other examination selections। ठीक है, तो ये कुछ आपकी इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं। आप वीडियो को पॉज करके भी इसे देख सकते हैं। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स यहाँ बताई गई है जो आपके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए ज़रूरी है, जैसे मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट हो गया एज प्रूफ के लिए, डिग्री सर्टिफिकेट हो गया, आपकी एजुकेशन जो क्वालिफिकेशन रहती है, ठीक है, उसका सर्टिफिकेट अपलोड करना है आपको। कैटेगरी सर्टिफिकेट रहेगी, जैसे SC ST OBC इस चीज़ का सर्टिफिकेट है तो आपको वो अपलोड करने की ज़रूरत है। बोनाफाइड हिमाचल सर्टिफिकेट इन केस ऑफ रिजर्व्ड कैटेगरी कैंडिडेट्स। ठीक है, कैंडिडेट्स अप्लाइंग अंडर EWS कैटेगरी विल हैव टू सबमिट देयर इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट। ये आप इसे पढ़ सकते हैं, जो सर्टिफिकेट अपलोड करने की ज़रूरत है। ठीक है, यहाँ पर आ जाता है हमारे पास नेम ऑफ द डिपार्टमेंट, पब्लिक वर्क्स, नेम ऑफ द पोस्ट असिस्टेंट इंजीनियर, सिविल इंजीनियर के लिए है ये। नंबर ऑफ पोस्ट होगी 24। यहाँ पर हमारे अनरिजर्व्ड अनरिजर्व्ड के लिए 9 है। अनरिजर्व्ड एक्स सर्विस मैन ऑफ HP आफ्टर कंप्लीशन फुल टेन्योर और ऑन मेडिकल ग्राउंड 6 है। स्केड्यूल कास्ट ऑफ HP 3, स्केड्यूल कास्ट ऑफ HP एक्स सर्विस मैन ऑफ HP आफ्टर कंप्लीशन फुल टेन्योर और ऑन मेडिकल ग्राउंड 1। OBC ऑफ HP 2 है। OBC ऑफ HP एक्स सर्विस मैन ऑफ HP आफ्टर कंप्लीशन फुल टेन्योर और मेडिकल ग्राउंड 1 है। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 2 है। यहाँ पर ये सबसे बात है कि फिक्स्ड अमाउंट है आपकी पे स्केल का, जो है 27,750। तो ये सारी चीज़ें हमारी क्लियर हो चुकी हैं। यहाँ क्वालिफ़िकेशन की बात करें, मस्ट पोसेस रेगुलर फुल टाइम डिग्री इन सिविल इंजीनियर फ्रॉम एन इंस्टीट्यूट। फुल टाइम अगर आपके पास सिविल इंजीनियर की क्वालिफ़िकेशन है, डिग्री है, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन लिखा है, तो ये तो कॉमन है कि नॉलेज ऑफ कस्टम मैनर्स ऑफ हिमाचल प्रदेश की, ये तो आने ही चाहिए। फिर उसके बाद हम थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं और ये एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं कैटेगरीज़ को लेके, तो आप इसे पढ़ सकते हैं। हमारे पास इम्पोर्टेंट यहाँ पे है कितनी एज की इसे अप्लाई कर सकते हैं। 18 साल से 45 साल के बीच के लोग कैंडिडेट्स जो अप्लाई करना चाहते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। ये रही।
इसके बाद हम थोड़ा सा और नीचे आ जाते हैं। तो अप्लाई करने के लिए आप हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। गूगल पे आपको HPPSC करके लिखना है, वहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट आपके सामने आ जाएगी। इसके अलावा भी अगर आपको कहीं प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। यहाँ हम बात करते हैं फ़ीस डिटेल की। जनरल के जहाँ पे 400 है एंड आगे आप डिटेल ये पढ़ सकते हैं पॉज करके वीडियो को। कैंडिडेट्स ऑफ अदर स्टेट्स विल बी 400 ही रहेगा। SC ऑफ HP ST ऑफ HP, ये सारी जो डिटेल्स है ये सामने, ठीक है। आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, इसमें भी 100 है। यहाँ पर जो नो फी के है वो एक्स सर्विस मैन ऑफ HP who are relieved from defense service after completion of normal tenure, blind, visually impaired of HP और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए नो फी है। नेक्स्ट हम और थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं। मोड ऑफ पेमेंट विल बी ऑनलाइन, डेबिट कार्ड के थ्रू कर सकते हैं आप, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग थ्रू पेमेंट गेटवे। क्लोजिंग डेट ऑफ सबमिशन, ये सारी चीज़ें जो आप पेमेंट करना चाहते हैं ऑनलाइन, ये उसका सारा बताया गया है। shall not be refunded, terms fee once paid shall not be refunded under any circumstances और नर के भी फिर जो हमने अभी इंस्ट्रक्शन में ऊपर पढ़ा। जैसे यहाँ कहा गया है, नोट करने के लिए कहा गया है, कैंडिडेट्स शुड note that payment of fee can be made only through the modes prescribed above. Payment of fee through any other mode is neither valid or acceptable. Application submit without the prescribed fee mode shall be summarily rejected. इसका मतलब तो आप समझ ही गए होंगे। यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट चीज़ आ जाती है स्टेजेस, सिलेक्शन प्रोसेस जिसे हम कहते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 2 स्टेज रहेंगे। पहले रहेगा स्क्रीनिंग, प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम, दूसरा रहेगा पर्सनैलिटी टेस्ट। यहाँ पर हमारे पास स्क्रीनिंग में जो आप कह सकते हैं सिलेबस हमारे पास रहेगा 80 क्वेश्चन ऑफ मल्टीपल चॉइसेस ऑफ डिग्री लेवल इन सिविल इंजीनियरिंग, जो आपकी इंजीनियरिंग से रिलेटेड जिनके पास सिविल इंजीनियरिंग है पोस्ट के लिए। सिविल इंजीनियरिंग के आपको 80 यानी 80 क्वेश्चंस आएंगे और 10 मार्क्स के आपको जनरल नॉलेज क्वेश्चन आएंगे ऑफ हिमाचल प्रदेश, 10 क्वेश्चन कंसिस्टिंग ऑफ जनरल नॉलेज ऑफ नेशनल इंटरनेशनल अफेयर्स ऑफ 2 आवर्स ड्यूरेशन, 2 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा। 80 क्वेश्चन आपके इंजीनियरिंग से रिलेटेड होंगे, 10 क्वेश्चन आपके जनरल नॉलेज से, 10 क्वेश्चन जनरल नॉलेज से रिलेटेड होंगे नेशनल और इंटरनेशनल। ये आपकी जानकारी सारी क्लियर हो गई है। क्लोजिंग डेट आपकी 5 जनवरी 2021। सारी नोटिफिकेशन यहाँ पे दी गई है। जितनी भी हमने इम्पोर्टेंट चीज़ें थी, क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, मोड ऑफ पेमेंट क्या रहेगा, पोस्ट 24 है, क्लोजिंग डेट क्या रहेगी, इसकी फ़ीस क्या रहेगी, ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई है। जो भी कैंडिडेट्स इस पोस्ट के लिए इंटरेस्टेड है वो अप्लाई कर सकता है। लास्ट डेट रहेगी इसकी 5/1/2021 और इसे अप्लाई करने के लिए आप हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट पे लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आपको कहीं भी प्रॉब्लम आती है आप हमारी कमेंट सेक्शन पे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।